हेलो एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप सब। हमारा चैप्टर चल रहा था सेवन्थ। इंटीग्रल्स समाकलन हम पढ़ रहे थे। हमने इंटीग्रल्स के लिए अनिश्चित समाकलन निकालना सीख लिया था, उसकी कुछ कंडीशनें करना भी सीख ली थी। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन करना सीखा था और उसको डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू अपन सोल्व कर रहे थे और लिमिट लगा के सोल्व कर रहे थे। आज भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन ही पढ़ने वाले हैं। 0 to 1 हमारे पास लिमिट आएगी 7.10 एक्सरसाइज है। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, हमने पढ़ लिया, उसी को अप्लाई करना है। आपको शायद याद होगा हमने 7.2 या 3 के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। उसी के थ्रू यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू ही अपने को इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। यानी कि क्वेश्चंस अपने पास में गिवन है 7.10 एक्सरसाइज पूरी इसी पे बेस्ड है कि क्वेश्चंस को अपने प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर, समझ गए। इसके अंदर लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस हैं, हम वो करने की कोशिश करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमें आता है बहुत अच्छे से, हम जानते हैं टी लेट करते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ हमें डिफरेंशिएशन करने के बाद में ऐसे लिमिट को चेंज करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। कैसे करते हैं क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखना। यहाँ से नीचे वाली स्टेप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप आराम से टी लेट कर लीजिए तो ऊपर वाली स्टेप बन जाएगी। तो लेट करते हैं अपन, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पहली बार लिख रहा हूं मैं ऐसी लाइनें वगैरह, वरना हर बार ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन तो पढ़ के आए, पता है कैसे क्या करना है। डिफरेंशिएशन पढ़ के आए पूरा का पूरा, है ना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि 2x dx इक्वल्स टू dt। अब यहाँ देखिए अपने पास में केवल x है ऊपर, तो क्या हो जाएगा x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2। यहाँ तक तो अपना पुराना वाला मेथड ही चल रहा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ चेंजिंग क्या है, सिर्फ लिमिट्स की चेंजिंग है। अब यहाँ पर हमने हमने इंटीग्रेशन तो चेंज कर दिया, तो उसके साथ में अब लिमिट्स भी चेंज होगी। लिमिट्स देखिए x इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज t इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए x इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, t इक्वल्स टू आता है 1, यहाँ पुट करना है इस वाले इक्वेशंस के अंदर। सिमिलर इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1 देन t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। समझ गए बच्चों कैसे किया, ये स्टेप समझ गए। अब आगे देखना, हमारी लिमिट जहां x 0 थी वहां अपन रख देंगे 1, जहां 1 था वहां रख देंगे अपन 2, एंड x dx अपने पास में क्या आ जाएगा dt अपॉन 2, 1/2 इस कांस्टेंट बाहर ले लिया एंड अपॉन के अंदर है t। बच्चों समझ गए क्वेश्चन कैसे किया अपन ने, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अपन सोल्व करते हैं तो क्या आता है 1/2 1/t का क्या होता है log t। एंड अब अपन यहाँ पर 2 से 1 यानी 1 से 2 जो लिमिट है वो पुट कर देंगे, क्या आता है रिजल्ट 1/2, पहले अपर लिमिट log 2 माइनस फिर लोअर लिमिट log 1। आप जानते होंगे बच्चों log 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0। देन डायरेक्ट अपने पास में ये वैल्यू तो 0 हो गई पूरी की पूरी, सिर्फ ये बचा, तो आंसर आ जाएगा अपने पास में 1/2 log 2, और ये अपने पास में क्या रहेगा सॉल्यूशन। इसको और सोल्व कर सकते हो आप चाहो तो आगे log 2 की होल पावर 1/2, या आप लिख सकते हो log√2। हालांकि यही आंसर अपने पास में करेक्ट हो जाता है, लेकिन आगे चाहो तो ये स्टेप बना सकते हो क्योंकि ये पावर में चला जाएगा और ये √2 बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे अपने पास में जो अपन ने किया हो, एक तरह से अपना रिवीजन ही चल रहा है। एक तरह से आप इंटीग्रेशन लास्ट के अंदर सिर्फ लिमिट ही तो रखनी है, चल तो रिवीजन ही रहा है, थोड़ा सी स्टेप 2 स्टेप एक्स्ट्रा हुई, बाकी रिवीजन ही चल रहा है अपना इंटीग्रेशन का। अपने क्या क्या करना आ गया अपने को, उसका एक तरह से पकड़ हो जाती है अपनी। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से देखना। 0 से π/2 अंडर रूट के अंदर है sin फाइ कोस की पावर 5 फाइ डी फाइ। क्लियर। अब यहाँ पर कोस की पावर 5 है, डायरेक्ट अगर आप किसी को टी मानोगे तो कैसे मानोगे, साइन को मानोगे तो कोस 5, लेकिन कोस की पावर 4 अपने पास में ऐसे रह जाएगा और हम सब्स्टिट्यूट मेथड अपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब कोस को यहाँ से थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, उससे कुछ ना कुछ अपने पास में वैल्यू रिजल्ट मिलेगा। देखिए क्या होता है 0 से पाई अंडर रूट के अंदर आ जाएगा अपने पास में साइन फाइ एक्स कोस की पावर, अगर मैं इसे करूं कोस स्क्वायर फाइ की होल पावर 2 और कोस फाइ। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, देखिए ना 2 दूना 4, ये पावर 4 और एक ये पावर 1, 4 और एक पावर 5, फिर से बन गया कोस पावर 5। अब इसको मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूं यहां से कोस स्क्वायर फाइ इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ, क्योंकि साइन स्क्वायर फाइ प्लस कोस स्क्वायर फाइ इक्वल्स टू 1। थीटा भी लिख सकते हो, यहाँ फाइ आ गया तो कोई बात नहीं, जो वैल्यू है उसी में चलेंगे। यहाँ पुट किया अपन ने वैल्यू 0 से π/2, ये π/2 थी लिमिट, ठीक है, अंडर रूट साइन फाइ एंड अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ इसका होल स्क्वायर एंड कोस फाइ। बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चन बन रहा है भैया, देख लीजिए ध्यान से। साइन फाइ को अगर टी मान लेंगे कोस फाइ डी फाइ आराम से बन रहा है। तो लेट कर लेते हैं अपन साइन फाइ इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके आएगा फाइ के।
इस बार फाई के रेस्पेक्ट में चलेंगे, एक्स नहीं है अपने पास में, देन यहाँ आ जाएगा कोस फाई डी फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डी टी। और भाई समझ में आ रहा है? ठीक है, लिमिट्स फाई इक्वल्स टू पाई बाई टू, देन टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू पाई बाई टू रखा अपन, यानी कि अपर लिमिट रख दी, कोई बात नहीं पहले, या आप जीरो रख दो पहले, लोअर लिमिट रख दो, चलो अपना सीक्वेंस सिनेरियो टूटना नहीं चाहिए, जो चल रहा है उसी में चलते हैं। तो साइन जीरो अपने पास में क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, एंड फाई इक्वल्स टू पाई बाई टू रख दिया, देन टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई टू 91 आ जाएगा। क्लियर? अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, जहाँ जहाँ अपनी वैल्यू बन रही है, तो 0 to 1 अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन फाई टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कोस फाई डी फाई डी टी बन गया अपने पास में, पूरी की पूरी वैल्यू हो गई। ये बच्चों समझ में आ गया? इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, अंडर रूट टी का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन ही हो गया अपने पास में। 0 to 1 रूट टी, अंदर देखिए क्या क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस टी की पावर 4, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर ऑलरेडी है, टी की पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट स्टेप क्या आएगी अपने पास, माइनस 2ab यानी कि 2t स्क्वायर। बच्चों समझ गए कैसे किया? क्लियर? नेक्स्ट देखिए रूट टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंडर रूट टी ऐसे ही रह जाएगा, प्लस टी की पावर 4 प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस 2 टी की पावर 2 प्लस 1/2। अरे भाई मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है, समझ गए कैसे किया? 0 to 1 dt, थोड़ी पावर को सोल्व कर लेते हैं, फिर इसका थोड़ा सोल्यूशन कर लेंगे अपन अलग अलग। तो t की पावर 1/2 0 to 1 प्लस टी की पावर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 एक 9, 9/2 माइनस 2 टी की पावर 2 दूना 4 और 5 5/2, और ये सब का आ जाएगा अपने पास में dt। ठीक है बच्चों, अब आगे देखना क्या किया जाता है, अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं, टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 3/2, 1/2 और 1 3/2 होते हैं, डायरेक्ट ऐड कर लिया, प्लस टी की पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन के अंदर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, या एड ही कर लो, 2 एकम 2 9 10 11/2, लास्ट स्टेप माइनस 2 टी की पावर 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताइए, 5/2 प्लस 1 यानी कि 5 और 2 7/2 क्लियर? समझ गए? अब इनकी अपन लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1। देखिए जैसे ही आप 1 लिमिट, अब इनको सोल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 1 1 रखते हैं, कितनी भी पावर 1 का 1 ही रह जाएगा, 1 1 रख रहे हैं, तो अपर लिमिट तो आ जाएगी अपने पास में, यहाँ क्या था अपने पास में 3/2, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर वैल्यू घूम जाएगी, 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि 2/3 प्लस सिमिलर 2/11 माइनस सिमिलर 2 तो ऐसे ही था पहले के पहले अपने पास, यानी कि 2 ऊपर गया तो 4/7। क्लियर है? और पीछे वाली स्टेप तो सारी 0 0 ही है, तो 0 हो जाएगी, इससे लिखो चाहे ना लिखो, बात देखिए। या लिमिट अपन एलसीएम ले सकते हैं, कितना जाएगा, तो पहले पॉजिटिव वैल्यू का ले लीजिए, 11 या 33 है ना, तो यहाँ से 3 कितनी बार, 11 11 दूना 22, और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 कैंसिल, तो 3 दूना 6, ठीक है, माइनस 4/7, तो कितना आ जाएगा यहाँ से भाई बताइए वैल्यू, 22 और 6 6 2 8 28 माइनस 4/7/33। क्लियर? फिर एलसीएम ले लीजिए 33 और 7 का, 33 गुना 7, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 7 और 8 56, 56 के 6 5 7 दूना 14 और 5 कितने हो जाएंगे 19, 196 माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 13 132, तो ये आ जाएगा अपने पास में वैल्यू। फिर से 6 में से 2 निकल गए तो 4, ठीक है, 9 में से 3 निकल गया तो 6, और 1 में से 1 निकला तो 0, 64/7 तिया 21, 1 2 7 तिया 21 22 23। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कैसे किया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखना है यहाँ पे, 0 to 1 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार कर चुके हैं, इंटीग्रेशन की अगर बात ना की जाए तो इसको सॉल्यूशन अपन न जाने कितनी बार चेक कर चुके हैं। आप जानते हैं कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका चेंजेस क्या होगा डायरेक्ट अपने को पता होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एक तरह से, x इक्वल्स टू tan थीटा, x इक्वल्स टू क्या रखेंगे अपन, tan थीटा, ठीक है, ये पुट कर दिया, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों? अब यहाँ अपने पास में वैल्यू तो बनी नहीं, आप कहोगे सर वैल्यू तो बनी नहीं, कैसे करोगे? कोई बात नहीं, अपने पास में इनवर्स की कंडीशन को अपन हटाना चाह रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है। देन लिमिट्स देखी जाए यहाँ से तो क्या होगी, लिमिट्स x इक्वल्स टू अपन रख देते हैं 0 इंप्लाइज, ठीक है, tan थीटा है ना, x इक्वल्स टू 0 रखा अपन ने, तो 0 इक्वल्स टू अपने पास में हो जाएगा tan थीटा, एंड tan थीटा के अंदर 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू तो होती है भाई tan थीटा, देन इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में 0। समझ गए कैसे निकाला tan 0 0। सिमिलर x इक्वल्स टू अपने पास में 1 हो इंप्लाइज tan थीटा, यानी कि 1 इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना भाई, x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू tan थीटा, देन ये किसकी वैल्यू होती है
टेन पाई बाई फोर की इक्वल्स टू टेन थीटा, ये इक्वल का साइन है भाई, तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू अपने पास में क्या हो गया पाई बाई फोर। एक रिजल्ट आया 0, एक रिजल्ट आया पाई बाई फोर। समझ गए कैसे निकाला? अब यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं 0 टू पाई बाई फोर साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा की जगह पे dx की जगह पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ देखिए ये जो पूरी वैल्यू है अपने पास में एक रिजल्ट होता है साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा इक्वल्स टू टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे cos टू थीटा भी होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ऐसे टेन टू थीटा भी होता है टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना तीन तीन फॉर्मूले सेम, तो कंफ्यूजन मत होना आपका भी है ना। यहाँ रख दीजिए डायरेक्ट 0 टू पाई बाई फोर एंड यहाँ पर साइन इनवर्स साइन टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से देखिए साइन साइन कैंसिल होकर केवल टू थीटा बच जाएगा, टू को अपन ने बाहर निकाल लिया कांस्टेंट की फॉर्म में। 0 से पाई बाई फोर क्या बचा अपने पास में थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से हम कौन सा रिजल्ट लगाएंगे ILATE, यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला। कैसे लगाएंगे? यहाँ पर ये अलजेब्राइक फंक्शन है एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? तो यहाँ से हाईलाइट लगा रहे अपन, टू इज कॉन्स्टेंट बाहर ही रखा पहले अपन ने, तो फर्स्ट को छोड़ा। फर्स्ट क्या है थीटा, सेकंड का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन डी बाई डी थीटा थीटा, सेकंड का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर पूरे का समाकलन डी थीटा एंड होल इनका क्या रखेंगे अपन 0 टू पाई बाई फोर लिमिट्स। बच्चों क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन? ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं अपन है ना। तो टू कांस्टेंट बाहर ले लिया, थीटा ऐसे कांस्टेंट है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन थीटा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है क्योंकि टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, इसीलिए सेक स्क्वायर का क्या हो जाता है टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन थीटा का क्या तो 1, फिर सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा। अब यहाँ से फिर से अगर किसी को नहीं आता टेन थीटा का फॉर्मूला इंटीग्रेशन के अंदर तो फिर दिक्कत है यहाँ पे। अरे भाई टेन थीटा का क्या होता है माइनस लोग कोस एक्स, ये भी लिखा रखा स्टार्टिंग के अंदर फॉर्मूला के अंदर, तो टू थीटा टेन थीटा। अब यहाँ माइनस है और अंदर इसका क्या आ जाएगा माइनस लॉग कोस एक्स, और यहाँ से 0 से पाई बाई भाई फॉर्मूले तो याद होने चाहिए भाई। ठीक है, जिस तरह से टेन का होता है माइनस लोग कोस एक्स, इसी तरह से कोट का भी होता है लोग साइन एक्स। वहां माइनस नहीं आता है, यहाँ माइनस आता है। फॉर्मूलों में कंफ्यूजन मत होना। ऐसे आपके पास में सेक एक्स का क्या होता है लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कोसेक एक्स का क्या होता है लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, मैंने स्टार्टिंग के अंदर लिखा दिया, मैंने कहा था इनका कोई चारा नहीं, इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। बार बार लिख लिख के याद की हो जाएंगे याद, कोई दिक्कत। आप क्वेश्चन बार बार अप्लाई करोगे, याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपर लिमिट रख देते हैं, टू इज कॉन्स्टेंट बाहर, अपर लिमिट रखी तो पाई बाई फोर एंड टेन पाई बाई फोर हो जाएगा आपके पास में 1, माइनस माइनस तो प्लस हो ही चुका अपने पास में, लोग कोस पाई बाई फोर, यानी कि लोग कोस पाई बाई फोर की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, 0 रखा तो ये पूरी स्टेप 0, ये ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस था लेकिन फिर से माइनस आ गया। क्या आ गया माइनस आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस हो गया, क्योंकि अब लोग कोस 0 की वैल्यू होती है 1, लेकिन लोग 1 फिर से 0 हो जाएगा, लोग 1 की वैल्यू होती है 0, में लिख देता हूँ यहाँ पे। क्लियर, दोनों ही लिमिट्स क्लियर होगी। इनका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई बाई फोर में मल्टीप्लाई किया तो पाई बाई टू बच जाएगा प्लस 2 लॉग 1 अपॉन अंडर रूट 2। चाहो तो आप इस 2 को और ऊपर ले जाओ, पाई बाई टू प्लस इस 2 को यहाँ ले गए अपन पावर के ऊपर, देन क्या कंडीशन आ जाएगी लॉग क्या आ जाएगा भाई बताओ 1 अपॉन रूट 2 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, यानी कि 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2। फिर से log 1 माइनस, आप इसको चाहो तो फिर ये लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस log 1 प्लस log 1 माइनस log 2 एंड log 1 की वैल्यू फिर से आप 0 कर सकते हो यहाँ से, तो रिजल्ट आ जाएगा अपने पास में पाई बाई टू माइनस log 2। ये इसका लास्ट फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा तो क्या ही करोगे आप। ठीक है, हो जाता है क्वेश्चन। देखना इसको, नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स एंड टी रखना बहुत ही थोड़ा अलग ही टाइप से है, क्योंकि टी किसको माने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगाओगे आप तो कैसे लगाओगे। दूसरी बात, अगर यहाँ पे आपने अक्स रख दिया तो फिर भी इसको कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, अच्छा एक मेथड आप यहाँ लगा सकते हो कि अक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो अक्स क्यूब बन जाएगा, वो भी थोड़ा दिक्कत वाला दिक्कत है, फिर भी उसके द्विघात भी नहीं बना सकते, तो कैसे करोगे। इसमें देखिए ध्यान से देखना कैसे करता हूं मैं, इस अंडर रूट को अपन हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू क्या रख दीजिए आप टी स्क्वायर रख दीजिए। ध्यान से देखना क्या रख रहा हूं मैं, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू क्या रख रहा हूं टी स्क्वायर। क्लियर, समझ गए। देन
यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप बात क्या करना चाह रहा हूँ मैं। देन अब हम क्या रखते हैं आगे, यहाँ पर अपने पास में अंडर रूट एक्स प्लस टू इक्वल्स टू एक तरह से क्या हो रहा है टी, क्लियर, समझ गए आप क्या किया। अब इस कंडीशन को देखिए, यहाँ से अगर डिफरेंशिएट किया मैंने तो क्या आता है, एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान से देखना क्या कंडीशन आ रही है, टू टी और डी टी। इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, इसकी तो ये रखने की जगह बताई मैंने एक्स प्लस टू इक्वल टू होता है, इसका सोल्व किया तो 1/2 रूट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी वापस। मैंने डायरेक्ट इस स्टेप को सोल्व किया, यहाँ से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हो गया डी एक्स टू का 0, टी स्क्वायर का 2 टी डी टी। क्लियर है बात, समझ रहे हो मेरी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। लिमिट्स देखना है ऐसे, फिर इस लिमिट्स में भी थोड़ा दिक्कत आएगा भाई। एक्स प्लस टू इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू 0, तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट टू, क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट टू। ध्यान से देखना क्योंकि टी स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट टू, जाहिर सी बात आएगा। यहाँ से देखो अगर आप एक्स इक्वल्स टू 0 रखो तो टी इक्वल्स टू प्लस रूट टू आएगा आपके पास, सिंपल, तो आप प्लस रूट टू ही रखिए, क्लियर। सिमिलर एक्स इक्वल्स टू 2 रखा आपने, इम्प्लाइज टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास में, देखिए 2 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से डायरेक्टली देखिए रखोगे तो प्लस माइनस भी 2 आएगा, यहाँ रखोगे तो कितना आ रहा है 2, रूट 2 से 2 प्लस का रूट 2 से 2, समझ गए क्या करना। ये जो सारी वैल्यूज हम इस क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं, देखना ध्यान से। सबसे पहले लिमिट्स की बारी आ रही है, लिमिट 0 की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम 0 की जगह पे अपन पुट करेंगे अंडर रूट 2 एंड 2 की जगह पे 2 ही है अपने पास में। देखिए जब अपन एक्स इक्वल्स टू 2 रखा था तो हमारे पास में टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बना था, देन रूट निकालने के बाद में 2 ही आया अपने पास में ना, ठीक है। दूसरी बात एक्स इक्वल्स टू कितना अपने पास में टी स्क्वायर माइनस टू, टी स्क्वायर माइनस टू, क्लियर। एंड फिर आता है अपने पास में अंडर रूट एक्स प्लस टू, क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस टू आ जाएगा टी, एंड dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt, बस यही गलती करते हैं बच्चे। आप ध्यान से देखिए इसकी जगह पे t आ गया तो ये जो पूरी वैल्यू है क्या है 2t dt, कितना है 2t dt, बस इसका ध्यान रखना है, केवल इसको t और t सेम समझ लेते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्लियर। अब इसका 2 इज कांस्टेंट बाहर ले लीजिए आप, रूट 2 से 2, ठीक है। यहाँ अपने पास में एक t कितनी होगी टी स्क्वायर, अंदर जब मल्टीपल होगा कितना हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर, क्लियर है। ये 2 सिंपल में था, टी स्क्वायर अंदर मल्टीपल हो गया, 2 अपन ने बाहर कांस्टेंट बाहर ले लिया, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, टी की पावर 4 का क्या हो जाएगा टी की पावर 5 अपॉन 5, क्लियर, माइनस 2 टी की पावर 3 अपॉन 3, एंड लिमिट से अपने पास में रूट 2 से 2 तक, और 2 इस बाहर कांस्टेंट है, क्लियर। अब लिमिट पुट करनी है एंड आंसर निकालना, देखिए ध्यान से देखना, 2 की पावर 5 अपॉन 5, क्लियर, माइनस 2 की पावर 3 अपॉन 3, क्लियर। फिर अगेन माइनस रूट 2 की पावर 5 अपॉन 5, अगेन जब लोअर लिमिट रखते तो माइनस आता था, यहाँ तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2 की पावर 3 अपॉन 3, क्लियर है। और 2 का अंदर मल्टीपल करना है अपने हर स्टेप के अंदर, अगर आप चाहो तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी देखिए 2 है, ठीक है, जहां जहां 2 है वहां वहां बाहर निकाल लेते, कितना 2 बाहर निकल सकता है पहले इसको सोल्व करके देखते हैं फिर निकालते हैं, ठीक है। एक 2 तो अभी अपने पास पड़ा हुआ है, इसको यहीं रहने दीजिए। यहाँ 2 की पावर 5 है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे रखा 2 की पावर 5/5 माइनस यहाँ 2 की पावर कितने बन रहा है 4/3, यहाँ देखिए क्या बन रहा है रूट 2 की पावर 5, यानी रूट 2 की पावर 4 तक तो कितना बन जाएगा, 2 रूट 2 मिलके एक 2 बनाते हैं, तो 4 रूट 2 मिलते के 2 2 बना देंगे, यानी 2 की पावर 2 तो एक से ऐसे निकल गया, रूट 2 2, फिर रूट 2 2 की पावर 2 हो गया, एक रूट 2 यहाँ बच जाएगा, ठीक है, प्लस 2 ऑलरेडी बाहर अपने पास में है, एक रूट 2 मिलके 2 बन जाएगा, यानी 2 की पावर 2 स्क्वायर बन गया, एक रूट 2 बचा, ये समझ में आई बात आपको। एक 2 पहले से था, रूट 2 फिर 2 बन गया, 2 की पावर 2 बन गई और रूट 2 एक ऐसे बच गया अपॉन 3। अब देखिए मैक्सिमम अपने पास में 2 की पावर 2 बाहर निकल रहा है, एक 2 ऑलरेडी बाहर है, 2 की पावर 2 बाहर निकल रहा है, यानी कि 2 दूना 4 बाहर निकल रहा है, एक 2 बाहर है पहले से, 4 दूना 8 अपने पास में बाहर हो जाएगा, क्लियर। अब 2 की पावर 2 हर स्टेप से बाहर निकालिए अपन ने, यानी 2 की पावर 3 बची यहाँ पे, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8/5, 2 की पावर 3 का मतलब यहाँ से 2 की पावर 2 बाहर निकल ली, 2 की पावर 3 बची, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8/5 माइनस, सिमिलर यहाँ 2 की पावर 2 बाहर निकली, 2 की पावर 2 बचेगी, 2 दूना 4/3, नेक्स्ट माइनस यहाँ से 2 की पावर 2 बाहर निकल गई, सिर्फ रूट 2/5, नेक्स्ट प्लस यहाँ से 2 की पावर 2 बाहर रूट 2/3, क्लियर है, समझ में आ गया आपको कैसे किया अपन ने। अब यहाँ से 3 और 3 5 और 5 क्या अल्सियम आएगा, यहाँ पर लगभग 5 या 15 अल्सियम आ जाएगा अपने पास में, लघुत्तम ले लिया अपन ने 15, क्लियर, 5 या 15 8 या 24 माइनस 3 5 15 5 के 20
माइनस 5×3 = 15, 3√2। क्लियर। लास्ट वाली स्टेप में देखना, 3×5 = 15, 5√2 प्लस का आएगा वो भी। क्लियर। एलसीएम लेना समझ में आ गया कि अपन ने 15 एलसीएम लिया, 5×3 = 15, 8×3 = 24, 3×5 = 15, 5×4 = 20, 5×3 = 15 और 3√2, 3×5 = 15, 5√2। क्लियर। ये दोनों सोल्व होंगे एक साथ, ये दोनों सोल्व होंगे क्योंकि √2 वाली वैल्यू ही सी। नेक्स्ट देखिए स्टेप क्या आती है, 24 में से 20 निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 15 को भी बाहर ले लो पूरा, क्या बचेगा 4। ठीक है। माइनस 5√2 में से 3√2 निकल गए, कितने बचेंगे 2√2। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब यहाँ से फिर से आप चाहो तो 2 और 2 बाहर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा बाहर, जैसे 2 2 बाहर निकालेंगे अपन, 8×2 = 16/15 और अंदर क्या बचेगा 2×2 = 4 माइनस √2। और चाहो तो √2 को और बाहर निकाल सकते हो, लेकिन काफी हो जाता है क्वेश्चन, ऐसे तो निकालते जाओ। अपना सोल्यूशन तो वैसे ही हो चुका था, लेकिन हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंचा दिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना कैसे करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। 0 से π/2 sin x 1 + cos² x, डायरेक्ट cos x रखिए, t sin x का अपने पास में डायरेक्ट बन रहा है। देखिए कैसे रखेंगे अपन, तो लेट कर लेते हैं अपन यहाँ से स्टार्टिंग के अंदर ही, लेट माना या मानक मान लीजिए आप, लेट cos x = t, देन माइनस sin x dx = dt, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। देन अपने पास में माइनस नहीं है तो माइनस को आप इधर भेज दीजिए dt की साइड। अब यहाँ लिमिट देखते हैं क्या क्या आता है, x = 0, दिस इंप्लाइज अगर cos 0 क्या हो जाएगा, t = 1, x = π/2 इंप्लाइज जैसे π/2 रखेंगे cos 90 पे क्या होता है 0, देन t = क्या हो जाएगा अपने पास में 0। लिमिट पुट कर दीजिए 0 to 1, sin x की वैल्यू sin x dx क्या आ जाएगा dt -1, यहाँ से बाहर ले लिया, अपॉन में 1 + t²। देखिए बच्चों बड़ा आसानी से क्वेश्चन अपने पास बन रहा है। 1 + t² की वैल्यू क्या होती है भाई, क्या होती है, 0 पे अपने पास में 1 आया था ना, ठीक है, तो इसको उल्टा लिख दिया अपन ने ना, 0 पे 1 आया था और π/2 पे अपने पास में 0 आया था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इससे नेक्स्ट अपन पढ़ लेंगे 7.11, यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है यूज, अगर ये माइनस है तो अपन लिमिट को चेंज करके माइनस को अंदर भेज सकते हैं, माइनस हट जाएगा और लिमिट चेंज होगी। अपन आगे पढ़ लेंगे प्रॉपर्टी, लगभग 7-8 प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा इसके बाद में मैं, उससे पूरा अपन समझ पाएंगे कि डायरेक्ट लिमिट को कैसे चेंज करते हैं, थीटा को अंदर कैसे इन्वॉल्व कराया जाता है, और भी कुछ पढ़ लेंगे अपन उसके अलावा। ठीक है, अभी अपन नहीं पढ़ा तो अपन जैसे अपने पास में जो मेथड है उसी को अपन उसी वे में चलेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ इसका फॉर्मूला तो जानते हैं, 1/1 + a² + x² का क्या होता है, 1/a² + x², 1/a tan inverse x/a, where a = क्या अपने पास में 1, लिमिट हो जाएगी अपने पास में, माइनस को बाहर ही रखा, 1/a यानी कि 1/1 tan इनवर्स t/1 tan इनवर्स x/a प्लस c नहीं लगाएंगे क्योंकि अपने पास में लिमिट जो है डेफिनेट है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है, तो सबसे पहले अपने पास में आया माइनस, बाहर ही रखा, 0 रखा अपन ने सबसे, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस माइनस प्लस, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, किस पे आता है π/4 पर, रिजल्ट अपने पास में आंसर आ जाएगा इसका π/4। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन देखना थोड़ा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे करते हैं अपन। तो यहाँ अपने पास में है, देखिए 1 के अंदर रूट वाली कंडीशन भी नहीं है बच्चों, और ये एक द्विघात समीकरण दी हुई है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, द्विघात समीकरणों x के गुणांक का आधा कर वर्ग कर जोड़ने घटाने पर। ठीक है, x का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना अपने पास में 1, 1 का आधा किया तो कितना हो गया 1/2, वर्ग किया तो कितना हो गया 1/4, तो 1/4 का वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। समझ में आ गया कैसे आएगा 1/4। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 1/4 को जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, तो स्टार्ट किया क्वेश्चन 0 से 2 dx/, ध्यान से देखना, x + 4 - x² - 1/4 + 1/4। क्लियर है भाई, 1/4 को ऐड किया, लेस किया। अब हमें जो हमारे काम की स्टेप है, एक तो ये है और ये है, देखिए a² + b², ये दोनों माइनस किया तो ये प्लस की हो जाएगी, जानते हो ना, a + b का होल स्क्वायर कैसे सोल्व करते हैं, सिमिलर वैसे सोल्व करेंगे अपन यहाँ पर। 0 से 2, एक बार और स्टेप को जमा देता हूँ अच्छे से, dx, जो काम की चीजें उनको ले लेते हैं, हमें जो काम की चीज नहीं वो कौन सी है, एक तो ये 4 और ये 1/4, ये काम का नहीं है तो इनको एक साथ लेते हैं अपन, 4 + 1/4, और इस और इन स्टेप से अपन माइनस को ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x² + 1/4 - x। समझ में आ गया, आप इसको सोल्व कीजिए, फिर से ये बन जाएगा। क्लियर है। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन आगे फिर से, 0 से 2 dx, इसको सोल्व किया तो 4 × 16 = 17/4 माइनस, ये देखिए क्या बनता है a² + b² - 2ab, यानी कि x - 1/2 का होल स्क्वायर।
क्लियर, बन गया अपने पास में जो फॉर्म चाहिए थी। हम जानते हैं फॉर्मूला, चलो लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx इज इक्वल्स टू, कंडीशन क्या बनती है, 1/2a log क्या बनती है भाई, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। हालांकि अगर यहाँ पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस आप कॉमन ले लो, फिर वो स्टेप बन जाएगी a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, कंडीशन x माइनस a अपॉन x प्लस a, माइनस कॉमन ले ले, मॉडुलस लग रहा है तो स्टेप वही बन जाए। दो स्टार्टिंग के स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिखाए थे मैंने, उसी से मैंने ये पुट किया, ठीक है। अब इसको यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर सेट करते हैं, आंसर निकालते हैं। सी नहीं लाएगा क्योंकि अपने पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है। स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पर a इक्वल्स टू अपने पास में क्या है, √17/2, क्लियर, एंड x इक्वल्स टू क्या है अपने पास में, x इक्वल्स टू है x माइनस 1/2। अब टी भी मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि x के मल्टीपल में तो कुछ है नहीं, प्लस में चल रहा है तो dx वैसे 0 हो जाएगा, तो उसको टी भी मानने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा 1/2a, यानी कि 1/2 a की वैल्यू क्या है, √17/2, क्लियर है, 1/2a log x प्लस a, यानी कि a प्लस एक्स, सॉरी a कितना है अपने पास में, √17/2 प्लस x कितना है अभी बताओ, x यही तो है, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 अपॉन √17/2 x माइनस a माइनस x, यानी कि x माइनस 1/2। आप चाहो तो देखिए यहाँ से ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। और यहाँ अपने को लिमिट रखनी है लास्ट में, कितनी रखनी है, 0 से 2। अब किसी को कुछ माना ही नहीं है तो लिमिट में चेंजेस कुछ नहीं होगा भाई, किसी को हमने कुछ भी नहीं माना है, यहाँ पर देखिए x ऐसे कैसे रख दिया तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा, लिमिट होगी वही रहेगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मेथड नहीं लगाया मैंने, डायरेक्ट स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है हमारा वो रखा है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक। अब 2 एंड 0 अपन यहाँ पुट करते हैं, देखिए क्या आता है, क्यों ना √17 बाहर ही ले ले सबसे, क्योंकि ये तो बाहर ही है ना, कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर ही ले लिया जाए, 1/√17 ये बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। अब अपर लिमिट रख रहे हैं पहले, देन लॉग, देखना क्या आता है, √17/2 प्लस 2 माइनस 1/2 अपॉन, यहाँ पर भी रखेंगे नीचे भी √17/2, ध्यान से देखना बच्चों, -2 प्लस 1/2, यहाँ तक क्लियर है क्या, माइनस लोअर लिमिट लॉग, लोअर लिमिट क्या है 0, √17/2 ये 0 माइनस 1/2 बच जाएगा बस केवल। नेक्स्ट √17/2 माइनस ये 0 प्लस 1/2 बच जाएगा, थोड़ा चेंजेस है, बाकी ऐसा ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है अपने पास में, ठीक है, क्लियर। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, देखिए 1/√17 लॉग, यहाँ देखना, देखिए दो अगर एलसीएम लिया जाए, यहाँ से लेके एलसीएम से काट दे, ये कंडीशन में 2 दूना 4 में से गया तो कितना हो जाएगा 3, √17 प्लस का 3, और यहाँ देखिए फिर से ये यहाँ भी वही कंडीशन, 2 दूना 4 माइनस का 4 प्लस 1 माइनस का 3, √17 माइनस 3। बच्चों समझ में आई स्टेप कैसे आई, अरे कुछ नहीं, 2 का एलसीएम लिया मैंने, इसको सोल्व किया, कुछ नहीं किया। नेक्स्ट माइनस लॉग, यहाँ भी सेम कंडीशन, √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1। अब जानते होंगे आप लोग की प्रॉपर्टी, लोग ए माइनस बी क्या होता है, लोग ए अपॉन बी प्रॉपर्टी जानते हैं नहीं जानते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन बी हो जाता है, जानते हैं प्रॉपर्टी, वही यहाँ अप्लाई कर दीजिए, 1/√17 बाहर है कॉन्स्टेंट, देखिए क्या आ जाएगा, लोग ए अपॉन बी, यानी कि √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3। अब जैसे आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे यहाँ पर ए अपॉन बी, ये कंडीशन नीचे आएगी तो पूरी घूम जाएगी, ऊपर चली जाएगी, √17 प्लस 1, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, √17 माइनस 1, क्लियर क्या। अरे भाई समझ में आया कैसे किया, ये आप अपॉन में लेोगे तो ऊपर घूम जाएगा ना, ठीक है। यहाँ जगह भी नहीं थी, अपन इसको मिटा रहा हूँ मैं, आप नोट डाउन कर लेना है क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। देखना बच्चों ऐसे ना, यहाँ से √17 प्लस 3 और √17 प्लस 1 को अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 1/√17 तो अपने पास में बाहर ही है लॉग, ठीक है। अंदर क्या आता है देखिए, √17 को √17 से किया तो कितना है, केवल 17, क्लियर। √17 को 1 से किया तो √17, 3 को √17 से किया तो कितना है 3/17, 3 और 1 4/17 हो जाएंगे, प्लस 4/17, क्लियर। और 3 को 1 से किया तो 3 एकम 3, समझ में आया भी नहीं है। इसको इससे किया तो √17 और 17 17 हो गई, इसको इससे किया तो √17, इसको इससे किया तो 3/17, इसको इससे किया तो 3 एकम 3, क्लियर है। नेक्स्ट √17 को √17 से किया, दोनों ही माइनस की स्टेप्स है, ध्यान से देखना, तो ये आ जाएंगे 17, फिर इसको इससे किया तो माइनस के √17, इसको इससे किया तो माइनस का √3/17, 3 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4/17, क्लियर है।
फिर यहाँ से -3 माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा 3। स्टेप में थोड़ी सेम सेम आ रही हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेंगे अपन। यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे अब, थोड़ा सिंपल सिंपल। इसको इससे ऐड कर लीजिए, इसको इससे ऐड कर लीजिए, डायरेक्ट ऐड हो रहा है। क्या हो जाएगा 1/17 लॉग, ये कितना हो जाएगा 17 और 3 20 प्लस 4/17, और नीचे हो जाएगा 17 और 3 20 माइनस 4/17। स्टेप पे भी सेम आ रही, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे क्या करना है आपने को, है ना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे से अपन 4 कॉमन लेके, यहाँ से 4 कॉमन लेके तो 5 बचेंगे, यहाँ से 4 पूरा निकल गया, यहाँ से भी सेम ऐसे ही 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/17 लोग। समझ में आ रहा है, 4 कॉमन ले रहे हैं अपन, 5 प्लस √17, 5 माइनस √17, ये स्टेप अपने पास में बची। ठीक है, लास्ट, हालांकि लास्ट भी नहीं कह सकते, थोड़ा और सोल्व कर लो चलो इसको ना। यहाँ सोल्व करने के लिए अपन आगे और क्या सोल्व कर सकते हैं, इसका आप चाहिए तो आप यहाँ इसका फिर से रैशनलाइजेशन कर लीजिए। 5 प्लस √17 अपॉन 5 प्लस √17 का ऊपर नीचे आप क्या कर लीजिए, गुणा और भाग करने पर जैसे ही करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/17 लोग। कंडीशन देखना बच्चों, 5 प्लस √17, 5 प्लस √17 इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर 25 प्लस b का स्क्वायर 17 प्लस 2ab, 5 दूना 10 √17। समझ में आ रहा, 2ab 2 5 10 √17 आ जाएगा। ठीक है, अपोन में देखिए a स्क्वायर प्लस a प्लस बी और a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 17। ठीक है, हुआ थोड़ा आसान। फिर आगे देख लीजिए, और कितना करेंगे, आप भी कहोगे सर करे जा रहे हो करे जा रहे हो, कितना करोगे। देख लीजिए कितना करते हैं अपन, देख रहे हैं यहाँ से अपने पास में स्टेप आ जाती है, दोनों प्लस वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 7 और 5 12, 2 और 2 4 42 प्लस 10 √17 अपॉन में यहाँ आ जाएगा 25 में से 17 निकाल दो तो 3, 5 और 3 8। क्लियर है, और आगे सोल्व हो सकता है क्या, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, फिर हो जाएगा आगे सोल्व, 1/√17। ठीक है, लॉग 2 कॉमन ले लिया, ऊपर से कितना बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2 प्लस 2 5 10 √17। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 2 चौके 8। अब ये तो लास्ट ही है भाई, इससे ज्यादा अपन आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब तो रेशनलाइजेशन भी हो गया इसका, ज्यादा नहीं हो पाएगा, या तो आप इसको पावर को ऊपर ले जाओ तो भी √17 की कौन सी पावर निकालोगे। हो गया, बस इतना ही काफी हो जाता है। देखना क्वेश्चन कैसे कैसे चला, कहाँ तक ऊपर पहुंचे। नेक्स्ट देखते हैं इसका, मुझे क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 5 की कंडीशन, यानी कि द्विघात समीकरण दी हुई है अपने पास में। अब द्विघात समीकरण में भी अपने पास में जो x का कोएफिशिएंट है वो 2 दिया, मैंने पहले भी ऐसा शायद क्वेश्चन आया था अपने पास में। जब 2 दिया हो तो हमें क्या सोचना चाहिए कि a अपने पास में 1 बनाना है किसी तरीके की, क्योंकि a तो अपने पास में x आ गया, तो b अपने पास में क्या होगा 1, यानी कि a² प्लस b² की कंडीशन के अंदर 2x आ रहा हो तो वो कोई 1 बन रहा होगा। यहाँ से हम 1 ले लेते हैं, बाकी कंडीशन एज इट इज है। क्या बना दूं मैं, -1 से। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो आप x के गुणांक आधा कर वर्ग कराकर जोड़ सकते हो, कटा सकते हो, उससे भी हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4, इससे बड़े आसानी से हो जाएगा आपके पास में क्वेश्चन। देखिए ये पूरी देखिए 4 और 5 बन रहा है, यहाँ से देखिए पूरी स्टेप से a² प्लस b² प्लस 2ab बन रहा है, यानी कि -1 to 1 dx अपॉन 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में 2 का स्क्वायर, एंड यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बन गया क्वेश्चन। अरे भाई वो स्टेप बन गए ना, a इक्वल्स टू कितने बन गए आपके पास में 2, यानी कि 1/a 1/2 tan इनवर्स x कितना है x प्लस 1 अपॉन a 2, एंड इसकी लिमिट हमें रखनी है -1 to 1। हो गया क्वेश्चन। अपर लिमिट पुट की अपने 1/2 इस कांस्टेंट बाहर ही रख दो पूरा का पूरा, देन tan इनवर्स 1 रखा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 से 2 डिवाइड हो गया, कितना आया 1, माइनस लोअर लिमिट पुट की अपन ने -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताओ, -1 प्लस 1 0, यानी कि tan इनवर्स 0। यहाँ से 1/2 tan इनवर्स 1 कितना आ जाएगा π/4 -0, अंदर मल्टीप्लाई किया π/8 कितना आया π/8। यहाँ एक बार और ध्यान से देखिए बच्चों, 1/a चाहिए होता है, 1/a अपने पास में 2 है तो 1/a, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं, π/8 ही आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 से 2 1/x माइनस 2/x² e⁻2x dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने पास में ना, और एक अपने पास में एल्जेब्रिक फंक्शन है। देखिए डायरेक्ट इनका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, टीवी मानने में से भी नहीं हो रहा है। हम यहाँ क्या करेंगे, इसको आइलेट से करने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सेपरेट करके सोल्व करते हैं, फिर करते हैं कुछ ना कुछ तो बनेगा। देखिए सॉल्यूशन देखना इसका, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया अपन ने 1 से 2 1/x e⁻2x, ठीक है, माइनस बाहर ले लिया और 1/2x² e⁻2x 1 से 2 dx, इसके साथ भी है और इसके साथ में भी dx है। क्लियर, दोनों सेपरेट तो हो गए अपने पास में, आइलेट से कर लेते हैं चलो, है ना। पहला e⁻x तो सेकंड वाला होगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, सिमिलर ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा।
क्लियर है? जैसे चल रहा है वैसे ही करते हैं अपन, तो अपन मन से कुछ नहीं करते, ठीक है? यहाँ देखिए फर्स्ट को छोड़ा 1/x, क्लियर? समाकलन फर्स्ट का सेकंड का समाकलन यानी कि e की पावर 2x dx माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन यानी कि d/dx और 1/x एंड सेकंड का समाकलन e की पावर 2x dx और पूरे का समाकलन dx माइनस। बच्चों ध्यान से देखो आप यहाँ पे, और इंटीग्रेशंस की लिमिट जो अपने पास में चल रही थी वो क्या है, देखिए लिमिट अगर रखी जाए तो पूरे के ऊपर लिमिट हमें पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे ना, 1 से 2, क्लियर? लेकिन हमें यहाँ से देखने से पता चल रहा है अगर आप इसका डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, -1/x का स्क्वायर, क्या आता है -1 अपॉन, और इसका करोगे e की पावर 2x और 2 नीचे आएगा, तो ये स्टेप अपने पास में पूरी की पूरी सेकंड वाली रिपीट हो रही है। तो मैं लिमिट नहीं लगाता हूँ यहाँ पे और कुछ अच्छा सा यहाँ पे आपका रिजल्ट बना देता हूँ। देखिए क्या बनता है, देखिए यहाँ पर इसकी देखो लिमिट लगाओगे तो इसकी लिमिट अलग लगेगी, इसकी लिमिट अलग लगेगी भाई, ठीक है? अभी तक ये इंटीग्रेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक इसकी लिमिट अपन नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ 1 2 ऐसे रहने देता हूँ, केवल इसके ऊपर लिमिट लगा रहा हूँ मैं, समझ गए? फर्स्ट स्टेप के ऊपर लिमिट लगाई, सेकंड के ऊपर लिमिट नहीं लगाई, और थर्ड वाली स्टेप जो ये वाली है इसको तो ऐसे रख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी। क्यों नहीं कर रहा हूँ, ध्यान चलेगा अभी पता चलेगा। देखिए क्यों नहीं कर रहा हूँ, एक आइडिया आ गया मुझे यहाँ पे। क्या आइडिया आया अभी अप्लाई करते हैं। 1/x ऐसा का ऐसे ही, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और जब भी e की पावर ax हो तो a नीचे क्या आ जाता है, डिवाइड में जाता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन चल रहा है 1 से 2 माइनस। ध्यान से देखना यहाँ पे 1 से 2, 1/x का क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान से देखिए भाई, -1/x का स्क्वायर, -1/x का स्क्वायर। ये माइनस क्यों ना आप आगे भेज दीजिए यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस क्यों, पता चल गया, ठीक है? e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x एंड 2 अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 2 यहाँ ले लिया, एंड dx इसका फिर से अगेन इंटीग्रेशन चलेगा। देखिए और -1 से 2, 1/2x स्क्वायर e की पावर 2x dx। बच्चों ध्यान से देखिए, ज्यादा मेहनत मत कीजिए, ऐसे ही इसको काट दीजिए। देखा आपने, अभी तक अपन ऐसे सवाल पढ़े क्या, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन को काट दिया, किससे हुआ, समझ में आ गया? ठीक है, हमारा तो कंसेप्ट चल रहा था, हमें कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मुझे मिली वैल्यू देखी, सेम सेम कुछ आइडिया मिला भाई, ये देखो ये और ये सेम हो सकती है, क्योंकि 1/x का मैं जानता हूँ, मुझे पता है जिस तरह से √x का होता है 1/2√x, इसी तरह से 1/x का -1/x का। इसलिए कहता हूँ मैं कि कुछ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता होनी चाहिए ताकि अपने पास में वैल्यू आसानी से मिल जाए। ठीक है, ये कट गए, वैल्यू बची अपने पास में केवल अब इतनी सी, इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कर लीजिए, 1/4 यहाँ आ जाएगा, बाहर ले लीजिए, e की पावर 2x यानी कि e की पावर 4, 2 दूना 4 माइनस e की पावर 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ गए कैसे हुआ सोल्व, और आंसर भी आ गया, कुछ नहीं करना, आंसर आ गया। 3-4 स्टेप में अपने पूरा सोल्व कर दिया। अगर आपको नहीं आता है ऐसे करना, एक स्टेप और बता देता हूँ मैं, इसको आप i1 लेट कर लीजिए, इसको i2 लेट कर लीजिए, दोनों को सेपरेट सोल्व कीजिए, फिर यहाँ पर इसके अंदर रख दीजिए, क्वेश्चन के अंदर, फिर भी यही आंसर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं इसका कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, बहुत ध्यान से समझना, आप बहुत बार आए हुए क्वेश्चन, अगर आपको इसका लॉजिक नहीं पता है कैसे करना है तो क्वेश्चन करना बहुत कठिन हो जाता है। और ये टिक द करेक्ट आंसर के अंदर, टिक द करेक्ट आंसर के अंदर आपके 7.10 एक्सरसाइज के अंदर है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, लेकिन इसको ध्यान से समझना क्योंकि आया हुआ भी है क्वेश्चन, और इसको थोड़ा अगर आपने डायरेक्ट करने की कोशिश करो या किसी भी तरीके से करने की कोशिश करो, नहीं हो पाता, क्योंकि पावर 1/3 है यहाँ पे, है ना? कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे जो पावर है x³ इसको बाहर निकालिए। जैसे आप इसको बाहर निकालोगे क्यूब को, तो पावर 1/3 कैंसिल होकर बाहर क्या निकलेगा, x। उसी से करेंगे अपन, क्या होता है देखिए, 1/3 से 1 x के क्यूब को बाहर निकाला, यानी कि x के क्यूब को जैसे बाहर निकालोगे तो पावर 1/3 आएगी, उसके ऊपर बैठी हुई है जो। अब यहाँ पर x है तो नीचे x³ आ जाएगा, इसके माइनस यहाँ सिर्फ 1 ही रह जाएगा, पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 4 ऑलरेडी अपने पास में चल रहा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब यहाँ पावर 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ये कैंसिल आउट होगा, एक x बचा अपने पास में, एक x बचा तो ये x इससे कैंसिल आउट होगा, अगले स्टेप में करेंगे वो 1/3 से 1 x। अब यहाँ पर भी कैंसिल आउट हुआ, ये x इससे कैंसिल आउट हुआ, इसका मतलब 1/x² -1 की होल पावर 1/3 dx अपॉन नीचे है x की पावर 4। अब ये x इससे कैंसिल आउट हुआ, कितनी बार हुआ, 3 पावर तक। फिर अगेन अपने पास में स्टेप 1/3 से 1/x² -1 की होल पावर 1/3 अपॉन x की क्यूब dx। हुआ कुछ क्वेश्चन, देखिए अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई किया, x को ऊपर नीचे लाया और कुछ नहीं किया है। अब यहाँ आप t किसको माने, सब्स्टिट्यूट मेथड अगर अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेप को t मान लीजिए, ये पूरी बन जाएगी बड़े आसानी के साथ में। 1/x² -1 को भी ले लो साथ में, बोले इक्वल्स टू t, देन यहाँ किया इसका डिफरेंशियल, देन x की पावर -2 nx n -1 -2
एक्स की पावर -3 हो जाएगा, यानी 1/x³ dx -1 का तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू dt। जो बिना काम का है उसको इधर भेज दीजिए, -2 को नीचे ले आए। क्लियर? समझ गए कैसे किया? nx n -1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ लिख देता हूं मैं। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना आता है तो वो तो बहुत दुख की बात है। देखिए बहुत सारा डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर ही पढ़ के अगर ये नहीं आ रहा तो बहुत दिक्कत की बात है। देखिए यहाँ इसको अप्लाई करते हैं अपन। अभी लिमिट बाकी है, अभी लिमिट को भी चेंज करते हैं। x इक्वल्स टू आप 1/3 रख दीजिए, x इक्वल्स टू 1/3। देख क्या आता है, 1/3 है ना, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1/3 रखा अपन ने, तो हमारे पास में t इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 1/1/3 का होल स्क्वायर -1। 3 ऊपर चला जाएगा, देखिए क्या आता है, 3 3 9 ऊपर चला गया, 9 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 8। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अपने पास में x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 है, इम्प्लाइज t इक्वल्स टू क्या आता है, देखिए 1 रखा तो 1/1 1 1 -1 0। लिमिट बड़ी अच्छी आ गई भाई। 1/3 रखा तो क्या आया 8 एंड 1 रखा तो क्या आ गया 0। ये 1/1 -1 0 आ रहा है, चांस की बात है, 0 से 8 से 1। अब कंडीशन ऊपर तो पूरा का पूरा अपन ने क्या मान लिया था, t की होल पावर 1/3, और नीचे देखिए 1/x³ dx इक्वल्स टू dt आ गया अपने पास में, लेकिन -1/2 बाहर अपन कांस्टेंट बना लेते हैं। इसकी पावर 1/3 है, n+1/n+1 हो जाएगा, देन -1/2 t की पावर 1/3 + 1/1/3 + 1 और 8 से 0 इम्प्लाइज -1/2। यहाँ देखिए t की पावर 1/3, 3 एकम 3 एक 4, t की पावर 4/3 8 से 0। पहले अपर लिमिट रखेंगे -1/2 तो पूरा ही क्या हो जाएगा 0, एंड लोअर लिमिट रखेंगे जब माइनस की, यानी कि 8 की पावर 4/3 अपॉन 3/4 हो जाएगा, घूम जाएगा ये, देखिए नीचे अपॉन में। तो अब यहाँ अंदर मल्टीपल कर लो, माइनस माइनस प्लस 2 इससे मल्टीपल हो जाएगा तो 3/8, ठीक है। और ये 8 की पावर 4 यानी 2 की पावर 3 की होल पावर 4/3 कर सकते हैं ऐसा। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ये 2 की पावर 3 को 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 से मल्टीपल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3/8 मल्टीपल 2 की पावर 4 यानी कि 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, और ये हो जाएगा 8 दूना 16, आंसर आ जाएगा अपने पास में 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आए हो, ध्यान से देखना। कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। यहाँ से अगर आपको ये स्टेप मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये स्टेप मिल गई, यहाँ तक पहुंचना है, पहले 3 पार्ट में करके कीजिए क्वेश्चन को, पहले यहाँ पहुंचिए, लिमिट्स को सोल्व करना सीखिए, ये लिमिट्स कैसे निकालते हैं, फिर लास्ट में इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, समझ गए? नेक्स्ट इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बच रहा है अपने पास में 7.10 का, आज का 10th वाला, देखते हैं अभी। जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी टिक द करेक्ट आंसर का ही है। पूछ लेते हैं कभी कभी, तो अपने को इसको ध्यान में रखना है। अपने को जो फंडामेंटल थ्योरम स्टार्टिंग से बताई थी मैंने, a से b fx dx इक्वल्स टू fb माइनस fa, याद होगा, वही अपने को अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अपने पास में, इफ fx इक्वल्स टू 0 to x t sin t dt, अपने को निकालना है f dash x, कुछ नहीं करना। इसी का आप क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब किया तो ये क्या हो जाएगा, d/dx fx इक्वल्स टू d/dx इंटीग्रेशन 0 to x t sin t dt। यहाँ देखिए d/dx, इसको क्या लिखा जा सकता है, f dash x। इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास में, क्या हो जाएगा, t sin t। अब जैसे ही इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन इससे कैंसिल आउट होके केवल लिमिट रह जाएगी केवल बाकी अपने पास में। देन x sin x एंड 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा अपने पास में, -0। ये आ गया अपने पास में क्या, f dash x। और अच्छे से लिख लो इसको, f dash x इक्वल्स टू x sin x, और ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है? वो भी पॉजिटिव वैल्यू के साथ में। ठीक है, समझ गया आपको कैसे किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे। हो जाता है लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको कैसे करें, डिफरेंशिएशन कैसे करें, इसका हो जाता है इसमें ना। इंटीग्रेशन का उल्टा ही हमने बताया था स्टार्टिंग के अंदर ही आपको, जब स्टार्ट किया था 7th चैप्टर, तो मैंने क्या कहा था, डिफरेंशिएशन का प्रतिलोम यानी कि इनवर्स प्रोसेस ही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। 7.10 एक्सरसाइज हो जाती है इंटीग्रल्स समाकलन की। लास्ट एक्सरसाइज इसकी और बाकी है 7.11, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आप कह सकते हो रिपीट हो रहे हैं हर साल, ध्यान से पढ़ना उसको। मैक्सिमम मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। 7.11 से एक क्वेश्चन आता है, इसमें से तो आए नहीं आए, लेकिन 7.11 में से एक क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स के अंदर आता है। उससे पहले 7.11 से 11 पढ़ने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, उनको करने के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी जाए तो क्वेश्चन छोटा हो जाता है। तो पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन, फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा है, नेक्स्ट वीडियो को आप स्किप मत करना, ध्यान से देखना। अगर अगली वीडियो जब आए आपके पास में, आज का जो 7.10 एक्सरसाइज है, अगर आपको समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंचे और आपकी 12th की स्टडी इंक्रीज मोड में रहे हमेशा, है ना। धन्यवाद।